Today we will start the session of trigonometry. Trigonometry refers to try. ये तीन तीन वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकंड वन इज गोन, थर्ड वन इज मेट्री. ट्राई रेफर्स टू थ्री, गोन रेफर्स टू साइड एंड मेट्री रेफर्स टू मेजरमेंट. इसका मतलब तीन साइड के अंदर मेजरमेंट होने वाला है. तीन साइड सबको पता है क्या होगा, ट्रायंगल होगा. और जो ट्रायंगल रिक्वायर्ड चाहिए दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. सपोज दैट दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी. ये ये एंगल जो है एंगल ए, अब तक तो एंगल बोलते आ रहे थे, बट नाइन्थ क्लास में आने के बाद इसी एंगल का हम लोग एक स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं, दैट इज थीटा. मतलब एंगल का जो मेजरमेंट है ना, दैट इज थीटा. इफ दिस वन इज थीटा, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो थीटा के जो ठीक एडजेसेंट साइड है, इस साइड को हम लोग बोलते हैं बेस, और शॉर्टली लिखते हैं बी. थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर. मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज परपेंडिकुलर. 90 डिग्री भी होगा ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री होगा. 90 के अपोजिट वाले साइड के लेंथ को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस. सो दिस इज हाइपोटेनस या फिर हिप्पोपोटामस. हिप्पोपोटामस को नहीं बोले, हाइपोटेनस है. हाँ, तो देखते जाना इस केस में क्या होगा. सो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ABC, we have angle A. Measurement of angle A as theta. So if this one is theta, for this angle, side length AB is base. For angle A, which is theta, your side AB is considered as base. Got it? And side BC is considered as perpendicular. This is perpendicular. और ये जो एंगल भी है ना 90 डिग्री, इसके ठीक अपोजिट वाले साइड को कंसिडर किया जाता है एज हाइपोटेनस. सो आई कैन से AC इज बेसिकली हाइपोटेनस. बेस को हम लोग शॉर्टली B से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को शॉर्टली P से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपोटेनस को S से रिप्रेजेंट करते हैं. अब राइट एंगल ट्रायंगल तो दिमाग में एक ख्याल आता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. यू बेटर नो, that is Pythagoras theorem. So right angle triangle is there, so Pythagoras theorem is applicable. That's why we can say then using Pythagoras theorem we have one idea, that is h square is equal to p square plus b square. ये रूल, ये थ्योरी को हम लोग आसानी से यूज करते हुए नजर आएंगे थ्रू आउट द चैप्टर. अब इसके बाद आता है कुछ टर्म्स एंड टॉपिक्स. पाइथागोरस थ्योरम तभी वैलिड है जब ट्रायंगल कौन सा अपना राइट एंगल ट्रायंगल हो. कभी भी एक्यूट एंगल में ये नहीं लग सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल में नहीं लग सकता है. राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, इसका मतलब वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. इसके अलावा एक और चीज हम लोग अच्छे से जानते हैं, एंड दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. ठीक है, ये तो 5-6 है, सबको पता है, क्लास 5-6 से पढ़ते हुए आया है. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मेरा मकसद ये बताना नहीं था कि किसी भी एंगल, किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 होता है. मेरा मकसद ये था कि अगर तीनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, जिसमें से एक एंगल ऑलरेडी 90 है, तो बचा हुआ दो एंगल का सम कितना होगा. अरे टोटल मिला के 180 है, 180 में से ये 90 लेके बैठा है, अब बचा कितना 90. जो ये दोनों मिल करके देगा, इस दोनों के सम का, इस दोनों के एंगल का एडिशन क्या आएगा 90. इसका मतलब आई कैन से कि इन दिस ट्रायंगल आई कैन फर्दर से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी विल बी 180 डिग्री. सेम चीज है, इसको इधर लिख दिए.
एंगल ए को रहने दिए, एंगल सी को रहने दिए, एंगल बी के बदले 90 को अप्लाई कर दिए, इट इज 180. एंगल ए प्लस एंगल सी is 180 degree minus 90. So angle A plus angle C is 90 degree. This implies from here to here, angle A is already theta, angle A is theta, so angle A के बदले theta रखते हैं, plus angle C is equal to 90 degree. This implies angle C is 90 degree minus theta. इसका यूज हम लोग करेंगे. So if this angle is 90, what happened? ये दिख रहा होगा, तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री. ए को ए ही रहने दी, बी को बी, बी को इस साइड शिफ्ट कर दिए, सी को इस साइड शिफ्ट कर दिया. ठीक है, दिस इज 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी आई रिटर्न, एंगल बी के बदले कितना इंसर्ट करना है अपने को 90 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 इज 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 माइनस 90 which is 90. Now angle A plus angle C is 90 degree. Angle A was already theta. Angle A was already theta. So A के बदले हम लोग थीटा इंसर्ट कर दिए, तो एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा. इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल A एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. This implies angle A and angle C are angle A and angle C are complementary angles. That means one angle is theta, other angle must be 90 minus theta. You better know. अच्छा, इसके बाद ट्रायंगल में कुछ और भी प्रॉपर्टी आता है, that is sum of any two side must be greater than the third side. उसको बोलते हैं inequality property of a triangle. इसमें क्या शो करता है, फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ एनी टू sides of a triangle is always greater than थर्ड साइड. थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होगा. इसमें एक और पॉइंट आता है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड. समझा क्या, क्या बोले, डिफरेंस ऑफ एनी, डिफरेंस ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स is always lesser than the थर्ड साइड. दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड से. इसका मतलब ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी होगा. तो दिस इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी. ऑल्सो ए बी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर देन ए बी and AC plus AB, BC plus AC is greater than AB. ये कंफर्म रहना, ये कंफर्म रहना, और इसके अलावा ये भी कंफर्म रहना. ये तीन पॉइंट्स आना चाहिए. डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, दैट मीन्स, और डिफरेंस ले लो, दैट मीन्स AB माइनस BC will always be lesser than AC होगा. AB minus BC is always lesser than AC. उसी तरह से AB minus AC is always lesser than BC. और थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा तब, थर्ड पॉइंट क्या आएगा तब, BC माइनस AB. BC माइनस AB नहीं, तीन साइड को लेना था ना,
ए बी माइनस बी सी आई हैव टेकन, ए बी माइनस ए सी आई हैव टेकन, बी सी माइनस ए सी ले लेते हैं, बी सी माइनस ए सी इज लेसर देन बी सी एंड ए सी इज लेसर देन ए बी। ये 3 पॉइंट्स चाहिए अपने को। ये था इनइक्वालिटी, हो सकता है कहीं कहीं पर यूज करना पड़ जाए, ठीक है। अब देखो लेंथ अपने को पता था, एंगल के बारे में पता था, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग के दिमाग में है सिर्फ लेंथ और एंगल से कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने क्या किया, कोई भी दो साइड्स को उठाया और डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो दो साइड्स है मतलब दोनों का लेंथ होगा, और लेंथ को जब भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ बाय लेंथ आएगा, और लेंथ बाय लेंथ तो यूनिट तो गायब हो जाएगा, यूनिट गायब हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, अरे दो सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर ही तो करते हैं, तो फिर बचेगा क्या, वो रेशियो बचेगा। तो इसका मतलब वो जो भी था वो अब आने वाला था रेशियो। लेकिन तीन तीन साइड्स है, कोई भी दो साइड्स को लेकर के रेशियो फाइंड करते हैं, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, अपने पास 6 पॉसिबिलिटी होगा, होगा ना। अरे एक बार पेन को ऐसे रखा जाए तो दोबारा उसी पेन को ऐसे भी तो रखा जा सकता है, उल्टा। शुड आई ओमिट दिस वन, है तुम सो। देखते जाना, रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। दिस इज 90, हियर ए, हियर बी, हियर सी। दिस एंगल वाज डिफाइंड एज थीटा, दिस एंगल्स मेजरमेंट वाज टेकन एज थीटा। तो तीन तीन साइड्स अवेलेबल था, तीनों को आपस में डिवाइड कर सकना पॉसिबल था। तो सबसे पहला रेशियो इमर्ज करके आया जिस दिन हम लोग परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, एवरीबॉडी नोस। हाइपोटेनस का लेंथ हमेशा ग्रेटर होगा इस दोनों से कंपैरिजन में। इसके बाद एक चीज और करते हैं, क्या पाइथागोरस थ्योरम तो पता है सबको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पता है क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पता है ना, शुड आई डू इट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आने से पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट करते हैं। It states that sides which are the sides of right angle triangle must be matching with the form 2m m square plus 1 and m square minus 1। आता था क्या, 2m m square plus 1 and m square minus 1। जिसमें से अपने को कोई एक साइड दिया हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके दिखाते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, if this is 4, this one is 6, clearly this will be 10। अरे होगा ना। इसमें से क्या हम लोग करते हैं, जो स्मॉलर साइड है उसको कंसिडर किया जाता है 2m। हाँ 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 8। जो स्मॉलर है उसको अपने कंसिडर हम लोग कंसिडर किए 2m। तो इसका मतलब 2m का वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को, 6m दिख रहा है। m का वैल्यू बता देना क्या आ रहा है, 3cm। तो एक साइड तो अपना एम स्क्वायर प्लस 1 होगा, दूसरा साइड एम स्क्वायर माइनस 1 होगा। कैसे देख लो, जो स्मॉलर है दिस इज कंसिडर्ड एज 2m। एक ही साइड दिया हुआ हो और अगर वो स्मॉलर है क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो दोनों साइड्स हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देख लो इसका मतलब उसमें से कोई एक साइड होगा। अच्छा तुम लोग एक चीज बता सकता है क्या, हाइपोटेनस कौन होगा ये सब में, ये सब में हाँ एम स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m का स्क्वायर करा जा रहा है उसमें प्लस 1 किया जा रहा है। ऐसे मतलब दिस विल द लॉन्गेस्ट वैल्यू, दिस विल गिव द लॉन्गेस्ट और इनफैक्ट लार्जेस्ट वैल्यू। ये उसके कंपेरिजन में कम आएगा, और ये तो हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि 2m सबसे लीस्ट है, समझा। 2m का लेंथ सबसे लीस्ट है, एम स्क्वायर प्लस 1
लार्जेस्ट होगा, इसका मतलब हाइपोटेनस यही देगा। और एम स्क्वायर माइनस वन, ऑब्वियस सा बात है, या तो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब या तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, होगा ना। हाँ, तो ये मान के चल रहे हैं कि m का वैल्यू 3 आ चुका है। हाइपोटेनस का वैल्यू बताओ क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स 3 cm का स्क्वायर प्लस वन विच इज 9 cm प्लस वन विच इज 10 cm। देखो वही है क्या, बस अपने को एक ही साइड पता था, बचा हुआ दो साइड आ जाएगा, काम का चीज है। जो दूसरा साइड है दैट इज एम स्क्वायर माइनस वन, दैट मीन्स 3 cm इसका स्क्वायर माइनस वन, दिस इज 9 माइनस वन विच इज 8 cm। देखो अगला 8 cm है ना, 10 और 8 आ चुका है। दिस इज व्हाट वी नो, व्हाट वी मीन बाय पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कमाल का चीज है, प्रोवाइडेड क्वेश्चन में दिया हो कि दिस इज द लीस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। समझा क्या बोले, अगर ग्रेटेस्ट साइड दिया हुआ है इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, तो बचा हुआ दो साइड हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन में को कि अपने को दूसरा साइड देखने का लेंथ देखने के लिए क्वेश्चन पलटना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डन है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये काफी काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, गॉट इट। शुड आई ओमिट दिस वन, सबको मिटाते हैं, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग रेशियो पर। इसको मिटा देना चाहिए क्या, थोड़ा फास्ट लिखा करो, वो पता छूट गया। तो सबसे पहला रेशियो जो इमर्ज होके आया दैट वाज नेम्ड एज साइन थीटा। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो तो सर थीटा थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। नहीं, साइन थीटा इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ रेशियो, साइन थीटा इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ रेशियो। तो रेशियो तभी हो सकता है जब दो साइड्स को, जैसे यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, तो जो कंपैरिजन का वैल्यू आएगा दैट इज रेशियो। देन ये इतना बड़ा, अच्छा मान लो किसी का नाम मुकेश भट्टाचार्य है, उसको हमेशा यही बुलाएगा क्या, अरे मुकेश भट्टाचार्य यहाँ, क्या बोलेगा मुकेश यहाँ, और जो उसका सबसे जिगरी दोस्त होगा वो क्या बोले, अरे मुकेश भाई यहाँ, यही ना बोलेगा। हमेशा इसको साइन थीटा थोड़ी ना हम लोग बोलेंगे, हम लोग इसको पढ़ते पढ़ते इसके फ्रेंड हो जाएंगे, तो फाइनली हम लोग इसको क्या बोल देंगे, इधर आ साइन थीटा, एक्स ई गायब, दिस इज पी बाय एच। दूसरा इज्जतदार आदमी, इसके बाद आने वाला कोसाइन थीटा, दोस्ती कर लेने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अरे तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है, अंशुली नाम है, अब हमेशा उसको ना अंशुली इधर आ, अंशु बोलती होगी डायरेक्ट, अंशु इधर आ, या वो भी नहीं एम ए इधर आ शॉर्ट में। तो cos theta was named as b by h। थर्ड टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा was shortly named as tan theta, this is p by b। फोर्थ आता है cosecant theta, this was popularly named as cosec theta and this was the reverse of sin theta, so it was taken as h by p। फिर आता है secant theta, this was popularly named as sec theta and this was reverse of cos, so h by b we should take। Sixth one comes cotangent theta, दोस्ती हो जाने के बाद क्या बोलेंगे, एक कोटेंजेंट थीटा इधर है, नहीं कॉट थीटा इधर है, हम लोग उसका यूज करेंगे जिससे इसको इशारा भी मिल जाए कि मेरे कोई बुला रहा है, और इसको भी समझ में आ जाए दोस्ती इसलिए प्यार से पक्का बोला होगा। कॉट थीटा इज रिवर्स ऑफ, अब ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, कॉस का रिलेशन मतलब
ये मैथ्स वाला रिलेशन, ठीक है। टेंजेंट का कॉट के साथ, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या ये लेंथ का रेशियो है? सो दिस ऑल रेशियो वेर टर्म्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। Shortly abbreviated as T ratios. Trigonometric ratios. देखो साइन किसका रेसिप्रोकल? कॉसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का। तो इसके बाद आता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। First reciprocal relationship was sin theta, which is opposite of cosec थीटा। अब साइन अपोजिट है कॉसेक का, इसका मतलब बोल सकते हैं कॉसेक भी अपोजिट है किसका? साइन थीटा। इससे एक और चीज पता चलता है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वन होगा। दिस इंप्लाइज cosec थीटा इनटू sin थीटा इज वन। ये भी एक रिलेशनशिप आता है। दूसरा, cos थीटा इज अपोजिट ऑफ sec थीटा। दिस इंप्लाइज sec थीटा इज अपोजिट ऑफ cos थीटा। दिस इंप्लाइज sec थीटा इनटू cos थीटा इज वन। थर्ड आता है tan थीटा, which is opposite of cot theta. So I can further say cot theta is opposite of tan theta. This implies cot theta into tan theta is वन। इसका खास करके यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। जो क्लास 10th में है, हाइट एंड डिस्टेंस में उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आई होप यू मस्ट हैव रिटन। क्या? हाँ, ये तो डन है, फिनिश्ड। सोडा ओमिट। हाँ, लिखा करो फास्ट, बगल वाले से लिख लेना। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, उतना टाइम नहीं है, बैठा है। इसके बाद चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देयर प्रूफ। हाँ, प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट हो गया लिखा हुआ, मिटाते हैं। तुमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आया ना? हाँ हाँ, मिटाते हैं, देखते हैं। इधर भी लिखा हो गया होगा, चलो देखते जाना। तीन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उसमें से सबसे पहला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। अब ये कैसे होता है? लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स प्रूफ। साइन थीटा यू बेटर नो इट इज पी बाय एच। दिस इंप्लाइज दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे, दिस विल बी पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब साइन थीटा का स्क्वायरिंग करने के बाद लोग को लगता है सर थीटा पे भी स्क्वायर डालना चाहिए। नहीं, थीटा पर स्क्वायर डालेंगे मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो स्क्वायर करने पे 900 डिग्री हो जाएगा, वो थोड़ी ना करना है। साइन थीटा क्या है? रेशियो, रेशियो का स्क्वायरिंग करना है, मतलब जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायरिंग करना है, ना कि एंगल का स्क्वायरिंग करना है। तो साइन थीटा का स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, मतलब रेशियो स्क्वायर हुआ है। दिस इज पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, टेक दिस एज वन। एंड cos theta you better know it is b by h। this implies I can say cos theta अगर स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड, this will be b square by h square। so this implies cos square theta will be b square by h square, take this as 2। now adding 1 and 2,
1 एंड 2 को ऐड करने पे क्या मिलेगा अपने को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर तो दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस के बदले बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो इसके बदले ये वाला टर्म को लिखते हैं पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और इस कॉस के बदले लिखते हैं इसको बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर तो एलसीएम आ ही जाएगा, ऊपर बचेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से सबको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर। सो दिस इज एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, दिस इज 1। सो आई कैन से sin square theta plus cos square theta is basically 1. So this is your first trigonometric identities. This is not the ratio now, this is identity. Trigonometric identity फर्स्ट तो डन है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे होगा? वापस से राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, दिस एंगल इज थीटा, हियर इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो प्रूफ चलते हैं इसका। 1 को रहने दो, टेन थीटा का स्क्वायर मीन्स क्या लगता है तुमको? टेन स्क्वायर थीटा मीन्स टेन थीटा का स्क्वायर। टेकिंग LHS आई एम प्रोसीडिंग। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स टेन थीटा का स्क्वायर होगा। 1 प्लस टेन थीटा इज व्हाट? पी बाय बी, और उसका स्क्वायर। 1 प्लस दिस इज पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कैन फर्दर बी रिटन एज एच बाय बी का होल स्क्वायर। एच बाय बी इज व्हाट? एच बाय बी क्या था? हाँ, कॉस क्या था बताओ? बी बाय एच था, उसका रेसिप्रोकल एच बाय बी क्या होगा? सेक होगा। तो इसका मतलब ये अपने पास सेक थीटा का स्क्वायर लिखा है, और सेक थीटा का स्क्वायर मींस सेक स्क्वायर थीटा। लेके किसको चले थे? इसको पहुंच कहाँ गए? एक मिनट, sit. I have written here what? 1 plus 10 square theta is sec square theta. So I can further write 1 plus 10 square theta is sec square theta. This is the second identity. अब इसके बाद कुछ corollary भी आएगा, उसको इसके बाद करेंगे। थर्ड वाला पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं क्या? हाँ, मिटाते हैं इसको। थर्ड आइडेंटिटी है अपना, थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। फिर से वही काम, राइट एंगल ट्रायंगल तो वही रह जाएगा अपना। लेट अस प्रूफ इट। 1 प्लस cot थीटा इज व्हाट? अपोजिट ऑफ 10 होगा ना, तो अपोजिट ऑफ 10 इज व्हाट बेसिकली? हाँ हाँ, cot 10 p बाय b, तो उसका उल्टा b बाय p, और उसका स्क्वायरिंग 1 प्लस दिस इज b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। टेक द एलसीएम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यू बेटर नो p स्क्वायर plus b square is h square, this is p square. now h square by p square means दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों के बदले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं h by p पे होल स्क्वायर है। h by p क्या है अपना? p by h क्या है? साइन, तो साइन का उल्टा cosec, तो h by p is what? cosec, तो दिस इज cosec थीटा का स्क्वायर। और अभी हम बताए थे कि एंगल का तो स्क्वायर नहीं होता है, रेशियो का स्क्वायर होता है। सो दिस इज cosec स्क्वायर थीटा। लेके किसको चले थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को, मीन्स LHS को लेके चले थे, RHS में पहुंच चुके। सो आई कैन फर्दर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा।
सारे को मिटा देते हैं अब। क्या उधर तो लिखा हो गया ना? हाँ, उधर लिखा हो गया। जल्दी लिखो, जल्दी स्पीड में, इतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी करो। हो गया आंसर लिखा हुआ। राइट फास्टर, राइट इट फास्टर। इसको मिटाते हैं सारा। देखते जाना इसका समराइज्ड फॉर्म क्या दिखा। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या मिला? यही ना मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसका कुछ कोरोलरी आता है? बताओ अपने को, अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको यहाँ रहने दो, प्लस वाले को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड जिस दिन कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए उस दिन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, दिस इंप्लाइज जिस दिन सिर्फ साइन थीटा चाहिए, यहाँ स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर से जिस दिन सिर्फ कॉस थीटा चाहिए उस दिन क्या मिलेगा अपने को? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा, ये तो काम का चीज है। अच्छा, एंड एक चीज पूछते हैं, टेन थीटा इज व्हाट? पी बाई बी। होगा, टेन थीटा इज पी बाई बी। एक काम करते हैं, यहाँ भी एच से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी एच से डिवाइड करते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पी बाई इज व्हाट बेसिकली? साइन थीटा। बी बाई एच इज व्हाट बेसिकली? cos theta. So that means I can further say tan theta will be sin theta by cos theta. sin theta के बदले क्या दिख रहा है? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और नीचे में cos के बदले क्या दिख रहा है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दोनों पर अंडर रूट है ना, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको फर्दर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये टेन थीटा का एक और फॉर्म आ गया। ठीक है, अभी इस साइड वाले को ओमिट करते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड में क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा था ना। अच्छा, दिस इम्प्लाइज, ये तो अपने पास ओरिजिनल आइडेंटिटी था। अब इससे क्या क्या डेरिवेशन आता है देखो, उसको कॉर्लरी बोलते हैं। 1 को इधर ही छोड़ दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा क्या? अच्छा, 1 कैन बी रिटर्न, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। इट इज सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिस हो जाएगा, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। दिस इम्प्लाइज इस दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना। तो इसका मतलब बोल सकते हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। समझा? नहीं समझा? एक टर्म, कोई भी एक टर्म, दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, दूसरा टर्म दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझा? दूसरा इसके लिए सटीक टर्म क्या होगा? दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज आई कैन फर्दर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल बी, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। होगा, एंड इसके साथ ही एक और चीज होगा, जिस दिन इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे उस दिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज सेक थीटा
माइनस का टेन थीटा विल बी 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। हो जाएगा ना क्या? उसके बाद ये सेकेंड का ये सारा डेरिवेशन था, मतलब किससे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। चलते हैं थर्ड पर, इस साइड को ओमिट करते हैं क्या? इसके बाद फिर आता है थर्ड वाला, दैट इज क्या, 1 + cot² थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। 1 को तो इधर ही छोड़ दो, ये प्लस वाले को उधर भेज दो, दिस इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा। दिस इंप्लाइज फिर से वही काम, a² माइनस b² दिख रहा है, इसका मतलब cosec थीटा का ये होल स्क्वायर है माइनस का cot थीटा का भी होल स्क्वायर है। 1 को छोड़ दो, a² माइनस b² मीन्स हो जाता है a प्लस का b इंटू a माइनस का b। ये प्रोडक्ट 1 आएगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फर्दर आई कैन से cosec थीटा प्लस cot थीटा विल बी 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा जिस दिन को फाइंड करना हो तो क्या कर देंगे, 1 - cosec थीटा प्लस cot थीटा। अरे देखो ना, जिस दिन इसको फाइंड करना हो ये वाला प्रोडक्ट में इसके साथ ये उधर जाके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और जिस दिन इसको फाइंड करना हो तो ये भी तो उसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाए, तो 1 बाय हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या हो गया, इसके बाद जिस दिन हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या दिख रहा है, प्लस का cot थीटा माइनस का cot थीटा खत्म, बन जाएगा 2 cosec थीटा। cosec थीटा विल बी हाफ ऑफ द सम ऑफ दिस टू। नहीं समझा, इसको ओमिट करते हैं क्या? इससे फर्दर एक डेरिवेशन आता है कि जिस दिन इस दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, उसके एडिशन को यहाँ पर लिख रहे हैं, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो ये दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर ऐड करके दिखाते हैं, जैसे ही ऐड करेंगे ये प्लस का और ये माइनस का खत्म, cosec प्लस cosec विल बिकम 2 cosec थीटा होगा, और इस साइड में ये और ये तो दिख रहा है 1 / cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1 / cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो जिस दिन सिर्फ cosec थीटा निकालना हो दैट विल बी 2 तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 / cosec थीटा माइनस cot थीटा प्लस 1 / cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये होगा, यहाँ से जिस दिन इसको 1 ले लिया जाए, इसको 2 ले लिया जाए, एडिंग 1 and 2 क्या मिलेगा, सब तुम्हारा हो गया लिखा हुआ ना, दोबारा हम फिर इतना करेंगे भी नहीं दिख ही रहा होगा एक्स्ट्रा कितना कर रहे हैं। और चलो हमको बताओ यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ ऑफ, ये समझ में आया क्या, दिस इज इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2, प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास सेक और सेक मिला के 2 सेक बच जाएगा। तो 2 sec will be sum of these two, sec will be half of sum of these two होगा। तो डायरेक्टली लिखते हैं क्या इसके अलावे, या फिर इधर लिखा हो गया क्या सारा है सही में, हाँ तो मिटाते हैं फिर।
देखो तो यहाँ पर क्या है, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। sec theta plus tan theta is 1/sec theta minus tan theta. Take this as 1. Sec theta minus tan theta is 1/sec theta plus tan theta. Take this as equation 2. Adding both these, ये sec और sec मिलके तो 2 sec हो जाएगा, प्लस का tan theta माइनस का tan theta कैंसल, ये बन रहा है 1/sec theta माइनस tan theta प्लस में 1/sec theta plus tan theta. sec theta will be half of, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, बाउंस हो गया लगता है क्या रे, 1/sec theta माइनस tan theta प्लस 1/sec theta प्लस tan theta, ये कहानी है। सो sec theta इज दिस वन। लिखा हो जाएगा तो बोलेगा। मारने वाला सब क्वेश्चन आता है 10th पे, इस पे समझा ऐसा, कैमरा उधर, ऐसा क्वेश्चन आता है इस पे। क्या हुआ, कौन कौन देख लिया, साथ लिखा हो गया क्या, सब लिखा हो गया, कॉपी चेक करें अभी। अच्छा, अच्छा है, omit करते हैं। इसके बाद दो छोटा छोटा चीज जो अभी हम ऑलरेडी किए हैं उसको बस करते हैं। देखते जाना, एक कहानी क्या था, टेन थीटा क्या था बताओ, पी बाय बी, पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी बाय एच कैंसिल था, पी बाय एच इज बेसिकली साइन थीटा, बाय बी बाय एच इज बेसिकली कॉस थीटा। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं टेन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, टेन का उल्टा कौन, रेसिप्रोकल कौन, टेन का कॉट, तो आई कैन फर्दर से कॉट थीटा विल बी सेम एज b by p, again b by h, p by h, b by h is cos theta, और ये अपने पास p by h is sin theta, this implies cot theta will be equal to cos theta by sin theta। ये अपने काम का चीज है, ये भी अपने काम का चीज है, होगा, कर लिया क्या, इसको मिटाते हैं, लिखा हो गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा चीज है वैल्यू मेजरमेंट। जिस दिन दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, ओ एक्स होगा तो ये अपना एक्स डैश होगा, ये वाई है तो ये अपना वाई डैश दिख रहा है क्या। जिस दिन एक रोटेटर जो वन लेंथ का है, वन लेंथ या फिर आर लेंथ का है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देन क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेटर घूमेगा तो दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं इस क्वाड्रेंट में खड़ा हूँ और मैं इस बात को बोल रहा हूँ मैं ऐसे होकर के आया हूँ, दैट मीन्स आई एम इन नेगेटिव एंगल। सो अगर इस एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री है तो दिस एंगल में विद माइनस का 30 डिग्री होगा। इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन विल गिव
positive value of measurement of angle. Anti-clockwise rotation, sorry, anti-clockwise rotation will give the positive value, and clockwise rotation will give the negative value of measurement of angle होगा. चलो, दिस इज थीटा. अपने को जो स्टडी करना अभी क्लास 9th में तुम लोग के लेवल में, दैट इज थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 90. थीटा मतलब एंगल लाइंग बिटवीन 0 to 90. तो थीटा जिस दिन 0 से 90 के बीच में होगा, तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है अपने को? फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसका मतलब जो भी स्टडी होने वाला है वो किस एंगल, किस क्वाड्रेंट के एंगल का? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? 0. और मैक्सिमम एंगल कितना होता है? 90. अपने क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक के मेजरमेंट का एंगल है. उसमें सारा एंगल्स को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं. जो खास खास एंगल है जो ट्रायंगल के अंदर अपियर होके आता है, बस उसको कंसिडर करते हैं. जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. इसका मतलब वी हैव टू स्टडी the angles, all the in fact entire angles of first quadrant only. Okay, so let me introduce you here. इसका मतलब ध्यान से देखना, ये एंगल जिस दिन यहाँ पर पड़ जाएगा तो ट्रायंगल ऐसा फॉर्म होगा, जिस दिन यहाँ पहुंच जाएगा तो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो जाएगा. होगा? लगता है तुमको कि ये बेस का लेंथ रिड्यूस हो रहा है? होगा ही नहीं होगा? जिस दिन ये यहाँ पर आ जाएगा तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लगभग मैचिंग होगा. आ गया समझ में? हाँ, अभी इस पे आते हैं, एक बार फिर से. उससे पहले कुछ कुछ वैल्यू इसको मिटा दें क्या? हाँ, इसको हटाते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिख रहे हैं. वैल्यूज ऑफ एंगल्स. कौन सा वैल्यू? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू ऑफ एंगल्स. कहाँ से कहाँ? 0 डिग्री टू 90 डिग्री. इनफैक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट बताए थे मेजर एंगल को कंसिडर करेंगे. कौन कौन सा? दिस इज 0 डिग्री, अगला 30 डिग्री, अगला 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री. नेम ऑफ ऑल द रेशियोज बताते जाना कौन कौन सा है. फर्स्ट, फर्स्ट इज साइन. सो साइन थीटा आई कैन राइट. दूसरा कॉस थीटा. तीसरा टेन थीटा. चौथा कॉसेक थीटा. फिर पांचवा सेक थीटा. फिर अगला कॉट थीटा. यहाँ पर देखते जाना, इसका वैल्यू को लिखते जा रहे हैं. साइन 90 is 1, साइन 0 is 0, साइन 30 is 1 by 2, साइन 45 is 1 by under root 2, साइन 60 is root 3 by 2. यहाँ से इधर से प्रोसीड किए ना, कॉस के टर्म में उल्टा उधर से प्रोसीड करेंगे. तो कॉस 90 is 0, कॉस 90 is 0. इसका मतलब 1 by 2 जो यहाँ है वो यहाँ आएगा, और ये तो बीच में ही मिल गया 1 by under root 2. यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ? अंडर रूट 3 by 2, और यहाँ पर 1. टेन थीटा अभी थोड़ा देर पहले बोले थे, टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो 0 by 1 विल बी 0. 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2. ऐसे 1 by 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 by 2. तो ये दोनों तो कैंसिल, बच गया 1 by रूट 3. यहाँ रूट 2 अरे सेम टर्म है, 1 by रूट 2, 1 by रूट 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा. रूट 3 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, 2 कैंसिल, बच जाएगा रूट 3. 1 by 0 is undefined. 1 by 0 is not defined. So infinity we generally prefer as a symbol, but actually it is undefined term. अच्छा, cosec किसका उल्टा? साइन का ना. साइन is 0, 0 means 0 by 1, so it will become 1 by 0. 1 by 0 means again undefined. ये 1 by 2, तो यहाँ 2,
1/√2 तो √2, √3/2 तो 2/√3, 1 तो 1 ही। सेक किसका उल्टा? कॉस का, तो 1/1 इज 1। यहाँ पर 2/√3, अगला √2, अगला 2, अगला अनडिफाइंड होगा ना। कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10, तो 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/√3 विल बी √3, यहाँ पर तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 1/√3, और ये 1/infinite इज 0। so this is the measurable value in first quadrant। अब ये इसका फिल कराते हैं, tan थीटा अनडिफाइंड कैसे हो जाता है। ठीक है, वापस से वहां पर आओ। एंगल अपने पास कहाँ था देखो तो, इसको ओमिट करते हैं थोड़ा, फिर दिखाते हैं ये कैसे होता है। पहले ट्रायंगल यहाँ पर था, ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पर था। अच्छा, इसका मतलब पी ये था और बी यहाँ से यहाँ तक था बी। एक काम करते हैं, एंगल को राइज करते हैं। देखो ना, 10 का वैल्यू 0 से 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब पहले तो 0 यहाँ पर कहीं पर रहा होगा, अरे इसके अप्रॉक्स में समझ सकते हो कि ये 0 रहा होगा। फिर अगला 30, 30 मीन्स यहाँ पर कहीं पर आएगा। फिर 60 होगा यहाँ पर, बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेगा, 80 पहुंचेगा, अरे होगा ना 80। वापस से होते 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 कहाँ पर पहुंच जाएगा वो तो, जिस दिन 89 पहुंच 87 पहुंच गया, 89 पहुंच गया, जिस दिन 90 पहुंच गया, उस दिन क्या ये बेस जो घटते 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 कहाँ पर आ गया तो 0 हो गया। इसका मतलब बेस के नाम पे कुछ नहीं बचा, लेकिन जो परपेंडिकुलर था वो हाइपोटेनस के साथ मैच कर गया। इसका मतलब फॉर 90 डिग्री, और 90 डिग्री P इज सेम एज H, नियरली सेम एज H। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, P इज नियरली सेम एज हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज नियरली सेम एज हाइपोटेनस, और बेस इज डिमिनिशिंग, बेस इज टेंडिंग टू 0, not exactly 0 but tending to 0। so I can further say then 1090 will be, 1090 will be P by B। तो P तो कुछ ना कुछ है, और P कितना है, वही है जो H है, लेकिन B अपना क्या हो रहा है, it is tending to 0, something upon 0 is undefined or in fact this one, got it। so P by 0 is undefined। जिस दिन 0 डिग्री आ जाए, 0 डिग्री आ जाए, तो बताओ हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है अपने को। जिस दिन 0 डिग्री आ जाएगा उस दिन बेस उतना ही होगा जितना कि परपेंडिकुलर होगा। नहीं समझा, ये घटते 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 तो मैच कर जाएगा ना। 0 डिग्री पे आते ही ये परपेंडिकुलर का जो लेंथ था ये घटते 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 0 हो जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर के नाम पे कुछ नहीं बचा, तो टेन थीटा इज व्हाट, पी बाय बी ना, तो पी के नाम पे बचा है 0 डिग्री पर कुछ, तो 0 बाय, समझा, बी, तो पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर के नाम पे 0 बचा, 0 बाय बी इज 0, इसलिए हम लोग बोलते हैं टेन 0 डिग्री इज, टेन 0 डिग्री इज 0, 1090 इज अनडिफाइंड। आई थिंक ये बाकी सारा निकल जाना चाहिए क्या। जिस दिन 30 डिग्री का मेजरमेंट निकालेंगे उस दिन क्या करेंगे बताओ। उस दिन ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि ये अपना 90 है, एक 60 है, दूसरा 30 है, दिख रहा है। तो ये मेजरमेंट तो आ जाएगा ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए देख लेना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ये 60, ये 60, ये भी 60। जिस दिन इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, देखना इसका मतलब ये ए, ये भी ए, ये भी ए, लेकिन ये एंगल, ये साइड कितना आ जाएगा, ए बाय, समझा क्या। उस केस में यहाँ 60 डिग्री, बट यहाँ पर 30, यहाँ भी 30, अरे दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी 30, ये भी 30। तो उस केस के लिए अब हमको बताओ साइन 30 का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। यहाँ पर है 30 डिग्री, मतलब ट्रायंगल तो ये हो जाएगा, अरे ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, देखो ना ये वाला ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल ये, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा एडजेसेंट वाला बेस,
और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये अपना बेचारा हाइपोटेनस। तो साइन 30 का वैल्यू बस निकाल के दिखा दो हमको। साइन 30 का वैल्यू कैसे आएगा बताओ? साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? P बाय एच। तो P कितना दिख रहा है इस एंगल के लिए? P कितना दिख रहा है? A/2। समझा क्या? दिस इज A/2 डिवाइडेड बाय H कितना दिख रहा है अपने पास? A। फाइनली कितना आ रहा है? इसलिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? बाकी सारा निकाल लेना, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके।